हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज एक और हम सच्ची भूतिया घटना आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं, जो एक हमारे मित्र ने हमें बताई थी, जो उसके मित्र के साथ घटी एक सत्य घटना पे आधारित है। दोस्तों, मेरे मित्र का नाम सुरेश है और उसका एक मित्र है जिसका नाम दीपक है। उसकी मंगेतर के साथ घटी ये सत्य घटना है। तो चलिए इस घटना को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे मित्र का नाम सुरेश है और वो पंजाब का रहने वाला है। आज मैं आपको मेरे मित्र के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे मित्र का एक दोस्त है, उसका नाम दीपक है। दीपक और सुरेश एक दूसरे के बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर किया करते थे। वो दोनों जब कॉलेज में थे तब दीपक की सगाई हो चुकी थी। दीपक की मंगेतर का नाम हिना था। वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। दीपक ने बताया कि वह रात भर मोबाइल से अपनी मंगेतर से बात किया करता था। एक दिन की बात है, जब वह रात में अपनी मंगेतर से बात कर रहा था, उसने अगले दिन उसे मिलने के लिए बुलाया। तो अचानक उसकी मंगेतर की आवाज़ बदल गई और उसने बदली आवाज़ में बोला कि तू ज़्यादा मत बोल, नहीं तो तुझे वहीं दफना दूंगी। दीपक यह बात सुनकर एक बार तो चौंक गया। फिर उसने सोचा कि वह मजाक कर रही है। तो दीपक ने मजाक मजाक में उससे बोला कि चल ठीक है, देखते हैं तू क्या कर लेगी। तो फिर उसने उसी आवाज़ में बोला कि चल तेरे साथ देख आज रात में क्या होता है। इसके बाद उसने फ़ोन रख दिया। अगली सुबह जब दीपक मुझसे मिलने आया तो उसने रात की जो भी बात हुई थी अपनी मंगेतर से, वह मुझे बताने लगा। उसने मुझे उस रात हुई फ़ोन पर अपने मंगेतर की आवाज़ बदलने की भी बात बताने लगा। फिर उसके बाद जो जो उसके साथ उस रात घटा वह सब मुझसे उसने बताया। उसने बताया कि अचानक 1 से 2 बजे के बीच में उसकी आंखें अचानक खुल गई और उसने देखा कि एक काले कंबल ओढ़े हुए लंबी लंबी दाढ़ी वाला आदमी उसके सामने बैठा हुआ है। और उसने बोला कि देख ले, मैं आ गया हूँ, अब देख तेरे साथ इस रात में क्या क्या होता है। यह सब देखकर और सुनकर मानो दीपक की सांसें निकल ही गई हों। तभी अचानक उसने दीपक का गला पकड़ लिया और जोर से दबाने लगा, मानो दीपक की अब सांस निकल जाएगी। तभी दीपक अपने मन में हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया और वह चीज़ वहाँ से गायब हो गई। यह सब सुनकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसकी बातों पर ना मानकर भी यकीन करना पड़ा। फिर दीपक ने अगली रात अपनी मंगेतर से बात करना शुरू किया और बात बात में ही उसने पिछली रात में जो उसकी मंगेतर ने उसको बोला था उसके बारे में पूछना शुरू ही किया था कि फिर उसकी आवाज़ एकदम से बदल गई और उसने बोला कि इस बार तो बच गया है, अगली बार नहीं बचेगा। ऐसा सुनकर दीपक के मानो रोंगटे खड़े हो गए हो और उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। अगले दिन दीपक अपनी मंगेतर से मिलने के लिए उसके घर के पास ही एक पार्क में पहुंचा और उससे बात करने लगा। बात बात में ही उसने पूछा कि इन 2 रातों में आपकी आवाज़ बदल गई थी, आप क्या बोल रही थी। तो उसकी मंगेतर ने उसकी तरफ बहुत ही आश्चर्यजनक स्थिति में देखा और बोला कि क्या आप बोल रहे हो, इन दोनों रातों में तो मैंने आपको फ़ोन ही नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कब आपसे बात। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपने घर वापस आ गया। अगले दिन दीपक ने फिर मुझे फ़ोन किया और बोला कि उसकी मंगेतर की तबीयत ख़राब है और उसके घर अचानक ही जाना पड़ेगा, चलेगा तो मैंने भी ना चाहकर भी उसके साथ जाने के लिए हाँ कर दिया। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर सुबह सुबह दीपक की मंगेतर के घर पहुंच गए। फिर हमने वहां दरवाज़ा खटखटाया तो देखा कि तो दीपक की मंगेतर सामने ही खड़ी थी और वह उसी बदली आवाज़ में फिर बोलने लगी कि तू फिर आ गया, अगर तूने एक कदम और आगे बढ़ाया तो तेरी अर्थी यहीं आज निकल जाएगी। यह सब सुनकर दीपक बोला कि आप क्या बोल रही हो। दीपक आगे था। जैसे ही दीपक ने उसके घर में कदम रखा, उसकी मंगेतर ने दीवार में रखी एक तस्वीर दीपक के सर पे जोर से दे मारी। दीपक के सर से खून बहने लगा। दीपक वहीं गिर गया। यह सब देखकर दीपक के सास ससुर और उसके साले ने उसकी मंगेतर को पकड़ लिया और पास ही पड़े सोफे पर उसे बिठा दिया। फिर दीपक के साले ने दीपक को उठाया और उसके सर पे पट्टी बांधी
फिर हिना की दादी वहां आई और उसने बोला कि हिना के ऊपर जिन का साया लग गया है। फिर दीपक के सास ससुर ने उसका मुंह बंद रखने के लिए दीपक को कहा। थोड़ी देर रुककर हम दोनों वहां से सीधे अस्पताल पहुंचे और वहां पे दीपक की अच्छी तरीके से पट्टी कराई। अस्पताल से दवा लेकर हम दोनों अपने अपने घर चले गए। अगले दिन दीपक ने फिर मुझे फ़ोन किया, बोला कि हिना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो अस्पताल में भर्ती है और आज ही हमें उसके पास जाना होगा। तभी मैं उसके घर पे पहुंचा और दीपक ने बाइक निकाली और हम दोनों अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल पहुंचने के बाद हमने हिना के डॉक्टर से बात की और पूछा उसकी हालत कैसी है। तो डॉक्टर ने हमें बताया कि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक है और डॉक्टर ने आगे बताया कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है, कौन सी बीमारी है कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर डॉक्टर ने दीपक को बोला कि एक पर्सन यहाँ पे पेशेंट के साथ रुक जाइए, बाकी लोग आप सभी अपने घर चले जाइए। डॉक्टर की बात सुनकर सभी लोग हैरान थे कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास ही नहीं है। तकरीबन 10 दिन तक हिना का इलाज अस्पताल में चलता रहा, पर डॉक्टरों को समझ ही नहीं आ रहा था कि हिना को कौन सी बीमारी है। उसकी हालत दिन पर दिन बहुत ही नाजुक होती जा रही थी। यह सब देखते हुए दीपक के सास ससुर और सालों ने हिना को वापस अपने घर लेके आ गए। एक दिन हिना ने फ़ोन करवाया अपने भाई से और मुझे अपने घर पे मिलने के लिए बुलाया। मैं उसके घर पहुंचा और हिना ने मुझे बात की और बोला कि मैं ज़्यादा दिन तक अब जिंदा नहीं रहूँगी, तुम किसी और से अच्छी लड़की देखकर उससे शादी कर लो, क्योंकि मैं अब ज़्यादा दिन तक नहीं बच पाऊंगी। यह सब सुनकर दीपक की आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगा। उसने बोला कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर हिना की दादी ने उसे एक बाबा के बारे में बताया, बोला कि हिना को तुम वहाँ उसके पास लेके जाओ। फिर हम लोग उस बाबा के पास जाने के लिए निकल गए। उस बाबा के आश्रम में पहुंचने के बाद हमने हिना को उनके सामने बिठाया। फिर उस बाबा ने बताया कि इस बच्चे के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक जिन का साया है। उस बाबा ने बताया कि इस बच्चे का इलाज मैं नहीं कर सकता, आप सभी को इसी वक्त मेहदीपुर बालाजी जाना होगा। करीब रात के 2 बजे हम सब बालाजी के लिए निकल पड़े। अचानक चलते चलते 1 घंटे बाद अचानक ही हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमारा टायर फट गया और हम जाके एक पेड़ से टकरा गए। पर इस एक्सीडेंट में हमें किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं हुआ और हम आखिरकार बालाजी पहुंच गए, जहां पे हिना का इलाज हुआ और दीपक और हिना की शादी हो गई और दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो दोस्तों, यह एक सत्य घटना थी जो मेरे एक मित्र सुरेश ने बताया कि उसके दोस्त दीपक और उसकी मंगेतर हिना के साथ एक घटी सत्य घटना थी। तो दोस्तों, यह घटना आप लोगों को सुन के कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री बालाजी लिखना ना भूलें। दोस्तों, अगर मेरी बातें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरी बातें सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।